हेलो फ्रेंड, एमएस टेक में आपका स्वागत है। हम लोग ट्रिपल सी की क्लास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम फिफ्थ क्लास पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू हमारा 3 यूनिट पे वर्क करता है। पहला होता है हमारा स्टोरेज यूनिट, दूसरा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट और तीसरा हमारा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है और ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? ये कैलकुलेटिंग कर सकता है, ये डिसीजन ले सकता है और ये कंपेरिजन कर सकता है। तो ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। हम अपनी पहली यूनिट स्टोरेज यूनिट पढ़ते हैं। स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट, स्टोरेज यूनिट को ही मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। ये हमारी टू टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी मेन मेमोरी होती है। ये हमारी क्या होती है? मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी भी हमारी टू टाइप्स की होती है, एक होती है रैम मेमोरी और दूसरी होती है रोम मेमोरी। रैम क्या होती है? ये रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें आप जो डेटा होता है, डेटा जो इसमें लिखा जाता है, ठीक है, जो इस पे लिखा जाता है वो एक बार अगर सिस्टम बंद होता है तो क्या होता है, वो डेटा भी इरेज हो जाता है। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता है। रोम जो है रैम का एकदम अपोजिट होता है। रोम को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ये डेटा इस पर एक बार जो है प्रोग्राम किया जाता है तो ये इरेज नहीं होता, चाहे सिस्टम भी बंद हो जाए। रैम हमारा जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एस रैम क्या होता है? स्टैटिक रैम होता है और डी रैम हमारा डायनेमिक जो है रैम होता है।